नीट परीक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। 4 जून को जारी हुए नतीजों के बाद छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। छात्र नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर सड़कों पर है। इसी को लेकर आज एनटीए ने बड़ा फैसला लिया और ग्रेस मार्क्स को वापस लेने का निर्णय किया गया। लेकिन इस फैसले के बाद भी छात्र पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। एनटीए के इस फैसले से कितना बदलाव आएगा, देखिए इस रिपोर्ट में। हमारे देश में डॉक्टर्स को भगवान माना जाता है। लोग डॉक्टर को भगवान के बाद दूसरा दर्जा देते हैं। डॉक्टर ये शब्द जितना सुनने में आसान लगता है, इसे बनने की प्रक्रिया उतनी ही जटिल होती है। बचपन से ही बच्चे इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। ऐसे तो पढ़ाई बच्चे करते हैं, लेकिन उसके पीछे पूरे परिवार की मेहनत होती है। नीट, जिसे पास कर बच्चे डॉक्टर की पढ़ाई के लिए दाखिला लेते हैं, दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। 4 जून को एक तरफ जहां देश में मतगणना चल रही थी, तो दूसरी तरफ नीट ने रिजल्ट जारी कर छात्रों को हैरत में डाल दिया। कई बच्चों को खुशखबरी हाथ लगी तो कईयों के सपने टूट गए। लेकिन इसके बाद परीक्षा से संबंधित कई सवाल उठने लगे। छात्रों ने परीक्षा से पहले पेपर लीक होने का आरोप लगाया, लेकिन एनटीए ने कोई एक्शन नहीं लिया। परीक्षा के दौरान कई सेंटर्स पर पेपर बांटने में भी देरी हुई। इसे लेकर भी छात्रों ने हंगामा किया और उन्हें पेपर देने में देरी हो गई। इस पर एनटीए ने ग्रेस मार्क्स देने का वादा किया था। 4 जून को नतीजे आए और ग्रेस मार्क्स से नतीजे प्रभावित हुए और इसीलिए अब पेपर फिर से कराने की मांग की जा रही है। नीट में धांधली के आरोपों को लेकर देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बड़ा कदम उठाया। एनटीए ने नीट यूजी 2024 ग्रेस मार्क्स वापस ले लिए हैं। इसी के साथ 1563 स्टूडेंट्स का नीट स्कोर कार्ड रद्द कर दिया है। ये वो छात्र छात्राएं हैं जिन्हें नीट ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। अब इन बच्चों का नीट रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया है। और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, एक कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं, ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। जी, मेरा मानना तो यही है कि हमारी ये छोटी सी तो जीत है आज की डेट में, कि उन्होंने आके ये चीज़ कोर्ट में मानी कि हाँ ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए गए थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने सारा कैंसिल करके फिर से एग्जाम करवाने के लिए बोला है। तब तक 6 जुलाई की ने शायद बोल दिया कि काउंसलिंग स्टार्ट होगी। आज शायद डिसीजन आया, तो 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर तो अब 8 जुलाई को हियरिंग है, तो एकदम से डिसीजन आता नहीं है और डेट पे डेट मिलेगी, तब तक काउंसलिंग हो जाएगी। तो फिर तो या तो प्रोविजनल काउंसलिंग करवाएं कि अगर चेंज होता है रिजल्ट तो काउंसलिंग कैंसिल हो जाए, तो फिर तो भी वो ठीक रहेगा। 1500 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन अभी तो ये बात की थोड़ा है कि कुछ तो किया अभी तक जो एनटीए ने किया है। अभी हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी आगे करेंगे। मैम, मैं तो यही चाहता हूँ जब तक इस पे पूरा फैसला ना आ जाए कि रैंक इतनी क्यों जंप कर गई, उसके पहले काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक बड़ा कदम उठाया है, लेकिन छात्र इससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कितना दखल देगा और क्या छात्रों की सभी मांगों को मान लिया जाएगा। न्यूज इंडिया के लिए आदित्य झा की रिपोर्ट।